Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss second theorem of class 10th mathematics unit number 12. तो आइए स्टेटमेंट को देखते हैं. Any two angles in the same segment of a circle are equal. First of all we need to understand what is segment. तो आइए पहले segment को पढ़ते हैं. ऐसी कोई लाइन जो सर्कल के अंदर एंड हो जाए, ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल के अंदर एंड हो जाएं, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड. और उस कॉर्ड से घिरे हुए इलाके को, एरिया ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय ए कॉर्ड, इस बाउंडेड एरिया को, जो कॉर्ड और इस आर्क से बाउंडेड एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट. तो अपने इस डायग्राम को देखें, यहां पे भी वो यही कह रहा है कि ये दो सेगमेंट्स हैं. यहाँ आपको ये मार्क्ड एरियाज नज़र आ रहे होंगे. तो ये भी हमारे पास सेगमेंट है और ये भी हमारे पास सेगमेंट है. ठीक है. और उसी तरह आप देखें कि ये लाइन भी हमारे पास एक कॉर्ड है और कॉर्ड से घिरे हुए इलाके को हम बोलते हैं सेगमेंट. और ये भी हमारे पास कॉर्ड है और कॉर्ड से बाउंडेड एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट. अब आइए ज़रा इस स्टेटमेंट को दोबारा देखें. कहता है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. अब देखें सेगमेंट के एंगल बन कौन से रहे हैं. सेगमेंट के दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ए सी बी और ए डी बी, जिन्हें हम सर्कम एंगल बोलते हैं. देखें ए बाहर, सी बाहर और बी बाहर है, सारे आउटर एंगल है ना. तो ए सी बी और ए डी बी, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, हमारे आउटर एंगल्स हैं. तो मैं लिख सकता हूं कि ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल्स विद सेंटर ओ. जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये क्या हैं, ओ हैं. अब हमने प्रूव क्या करना है. मैंने कहा था कि जो चीज़ प्रूव करनी होती है वो स्टेटमेंट के अंदर होती है. तो देखिएगा स्टेटमेंट के अंदर क्या है. कहता है टू एंगल, वो जो सेम सेगमेंट के हैं वो आपस में इक्वल हैं, साबित करें. तो कौन से सेगमेंट के दो एंगल कौन से हैं, ए सी बी और ए डी बी. आई रिपीट, ए सी बी और ए डी बी, ये आपस में क्या कहता है कि इक्वल हैं. तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी है. टू प्रूव में मैंने लिख दिया ए सी बी और ए डी बी आपस में बराबर हैं. नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखिएगा, उस ओ पॉइंट को मैंने ए से मिला दिया, उस ओ पॉइंट को मैंने बी से मिला दिया. ओ पड़ा है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये इंटरनल एंगल है. ए ओ बी इज इंटरनल एंगल, सेंट्रल एंगल. अगर मैं कल के थ्योरम की बात करूं तो ए ओ बी सेंट्रल एंगल, जबकि सर्कम एंगल कौन से हैं, बैरूनी एंगल कौन से हैं, वो दो हैं, ए सी बी, ए डी बी. ठीक. सो मैं कहता हूं कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन ओ विद ए एंड बी. ओ को मैंने ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और एंगल ए ओ बी क्या बन गया, ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल. अब आइए, सो बहुत ही शॉर्ट सा, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है. ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल. अभी हमने कहा कि ए ओ बी वाकई सेंट्रल एंगल है. ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, हमने लिख दिया. और हमने इसको डॉटेड से मिलाया तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है. और ए सी बी और ए डी बी सर्कम एंगल थे, वो तो हमें दे रहा था. स्टेटमेंट में कह दिया था कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो ए सी बी और ए डी बी सर्कम एंगल थे, तो ये चीज़ हमें गिवन थी, ये हमारे पास आ गया. कल के थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल एंगल जो होता है वो 1 टाइम होता है, जबकि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो 2 टाइम्स होता है. इंटरनल एंगल यहाँ पे एक है, इंटरनल एंगल यहाँ पे एक है, जबकि एक्सटर्नल दो हैं, ए सी बी और ए डी बी. तो एक बार इंटरनल को इसके इक्वल कर दें, इस एंगल के 2 टाइम्स, और एक बार इंटरनल को इसके इक्वल कर दें. तो आइए देखते हैं. एक बार हमने ये देखो सेंट्रल एंगल मैंने लिखा, सेंट्रल एंगल मैंने 2 बार लिख दिया. एक बार मैंने कर दिया 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी और एक बार इसको मैंने इक्वल कर दिया 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी. ऐसे ही होता है, आपने कल बाय थ्योरम 1 में पढ़ा है. मैं आपको थ्योरम 1 भी दिखा देता हूं कि थ्योरम 1 में कल आप लोगों ने हमने क्या किया था. यहाँ पे कल के थ्योरम नंबर 1 में हमने यही चीज़ यहाँ पे प्रूव की थी कि जो इंटरनल एंगल होता है ए ओ सी, इंटरनल एंगल होता है वो बैरूनी का 2 टाइम होता है. ये देखें, आउटर का 2 टाइम, ए बी सी वो 2 टाइम्स होता है. वो बड़ी आर्क से बनने वाला एंगल
2 टाइम्स होता है। यही चीज आज हम यूटिलाइज कर रहे हैं थ्योरम नंबर 2 के अंदर। सो देखिएगा AOB हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है। एक बार मैंने इसको इक्वल कर दिया इसके ACB के, और एक बार इसी इंटरनल एंगल को मैंने इक्वल कर दिया ADB के। ठीक, सो देखिएगा AOB सेंट्रल एंगल को एक बार मैंने इक्वल कर दिया 2 टाइम्स ACB, और एक बार AOB को मैंने इक्वल कर दिया 2 टाइम्स ADB। आई रिपीट, और इसके रीजन में मैंने लिखा है बाय थ्योरम 1, ये कल वाले थ्योरम में। या अब यूं भी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ द इंटरनल एंगल। ठीक, अब देखें हमने इंटरनल एंगल को मैंने इक्वल किया है एक बार 2 टाइम्स इसके। देखें अगर ये इंटरनल 1 टाइम है तो वो 2 होगा, इंटरनल अगर 2 है तो वो 4 होगा। ठीक है, तो मैंने इस एंगल को AOB को मैंने एक बार इक्वल किया है ACB के, और इस AOB को मैंने इक्वल किया एक मर्तबा ADB के। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। सेंट्रल को मैंने एक बार 2 टाइम इसके इक्वल किया है, और एक बार मैंने AOB को 2 टाइम्स ऑफ ADB लिखा है। अब गौर से देखें, इसको इक्वेशन 1 का नाम, इसी को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। जब ये भी AOB के बराबर है, जब ये भी AOB के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, हम इक्वेशंस में ऐसा करते हैं। मैं इसी तरह यहाँ आपको समझा दूं कि जब 3y भी x के इक्वल हो, 9z भी x के इक्वल हो, जब दोनों x के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, 3y और 9z। बिल्कुल हो सकते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह जब ये भी AOB के इक्वल है, ये भी AOB के इक्वल है, तो दोनों आपस में ये इक्वल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, और ACB इज इक्वल टू ADB। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो हमारी ये यहाँ पे इक्वल हो गई कि एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूफ हुई।